ओम शांति। आज है 18 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के बाबा के मधुर महावाक्य बाबा ने बहुत सुंदर एक कर्म की गुह्य गति बताई है। बाबा कहते हैं, जब कलयुग के अंदर रावण का श्राप मिलता है तो अनेक प्रकार की ऐसे उल्टे कर्म हुए हैं जिसकी कर्म भोगना हरेक के जीवन में आती है, क्योंकि ये उल्टे कर्म का परिणाम है। परंतु बाबा कहे, तुम बच्चों को जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से खुशी आती है, और खुशी में रह करके ये कर्म भोग को जब चुकू करेंगे तो उसका दुख दर्द गम सब उसमें मर्ज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुम्हें खुशी को कभी गायब नहीं होने देना है। सदा ईश्वरीय खुशी में मस्त रहो, और अगर कोई भी कर्म भोग आता है खुशी खुशी उसको चुकू करो और सहजता से उसको पार करते जाओ। दुखी होकर के चुकू करेंगी तो कहीं न कहीं वो कर्म भोग बहुत अधिक दुख दर्द और गम की फीलिंग में ले आएगा। दूसरी बात बाबा ने आज समझाई है कि बच्चे, तुम्हें कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसको सुनते जाओ और सबको बाप का पैगाम देते जाओ। सुनते हैं आज के बाबा की अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएं। बहुत गहरी बात है कि कर्म भोग का दुख दर्द खुशी में मर्ज करते जाओ। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। ऐसे ऐसे गीत बाबा कहते हैं, जब सुनते हैं तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं। कहाँ इस दुनिया के अंदर जमीन के टुकड़े के लिए लोग लड़ाई करते, और बाबा हमें जमीन तो क्या आसमान दे देता है। तुम जानते हो, हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबरी खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है, भारत में ही गाया जाता है। त्योहार भी जो है सब इस समय के। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया,
मनुष्य को तो अनेक प्रकार के गम है। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम, दुख आदि सब मर्ज हो जाते। इतना खुशी में रहो जो बाबा कहे गम दुख याद भी न आए। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया। यह है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्न के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुप होना है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो। बाबा कहते उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है और पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है क्या? एक बात को याद कर। बात कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हिसाब किताब चुप हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है। हिसाब किताब चुप करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़े। जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बात को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है। मन मना भो, अर्थात ये आत्माएं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बस बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। मूंझने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है। चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला। इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास। उन्हों का है हक का संन्यास। घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा। शरीर धारण किया फिर छोड़ा। बाबा कहते ये तो ड्रामा का पार्ट है। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग की पुस्तक। भक्ति के बाद है ज्ञान। इस लिली के चित्र पर इसको भी समझाना बहुत सहज। मुख्य जो चित्र है वो अपने घर में भी रख सकते। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंच से ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं का रहने का स्थान। जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वाणी से परे शांति है तो शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सतयुग में है सुख और शांति संपत्ति धाम। सतयुग को कहा बाबा ने
सुख और शांति संपत्ति धाम। फिर होता है द्वापर के बाद दुख और अशांति धाम। सुखधाम में तो कारों का खजाना होता है, अथाह कारों का खजाना। बाबा कहते अथाह, आज क्या है कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग की आदि। रात दिन का फर्क है ना, कहते भी है ब्रह्मा और ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन और रात। ब्राह्मणों का दिन और फिर है रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में, तो घोर सूजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। घोर सूजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते, वह हमारी राजाई कोई छीन ना सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर में, रावण ने हमारी राजाई छीनी है। जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन की ही एफिजी बनाकर, एफिजी माना भूत बनाकर जलाते। ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। तो घोर अंधेरा कहेंगे ना, देहत का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अबे तो आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, आगे तो कुछ नहीं जानते, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो कि वो ज्ञान का सागर है। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। इसीलिए भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान से गति। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाक मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाए। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसको योग नहीं रहता जो माया से बच सके। दे अभिमान बहुत आता है। बाबा को सब पता है बच्चों की अवस्था कैसी कैसी होती है। बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजू बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी है। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो क्या करो, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो।
कितना प्यार से बाबा कहते हैं, ये आत्माएं अब श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ माम एकदम याद करो, जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, क्यों? भूली भी आत्मा है, इसीलिए याद भी आत्मा को करना है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुनो, इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाए? श्री कृष्ण के लिए तो खीर पूरी बनाएंगे, शिव के लिए क्या बनाएंगे? वह तो है निराकार, इसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है ये श्री कृष्ण। वह सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। बच्चा सतो प्रधान है, तो बाल अवस्था श्री कृष्ण की सतो प्रधान अवस्था है, इसलिए सबका प्यारा। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजोतम। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत है। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत है। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर है। बाप आए हैं हमको क्या बनाने? बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाए, अथवा भारत को स्वर्ग बनाए। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा के हम मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार, तो बाबा कहे भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्च कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। नवरात्रि आती है तो 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वनडे लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। कई लोग तो इतनी भावना से रामायण सुनते हैं, बस आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ। सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। मधुबन से जाओ तो पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ दे सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है। बाबा कहते दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते
सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गंवाते हैं। नावते उनको कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो। बाप की इज्जत जाती है ना, बेहद का बाप ही कहते हैं। तुम कालम करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो, हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। दावा कहते तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया। कह देते प्रलय हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया और दूसरे तरफ ये कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ है। कुछ भी समझते हैं। दोनों विरोधाभास है। एक है कि पीपल के पत्ते पर आया, दूसरा है माँ के गर्भ से जन्म लिया। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है कि सागर में एक पत्ते के ऊपर कोई बच्चा है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ये सब रतिदाता। ज्ञान का सागर नॉलेज बाप ही आकर देते। ज्ञान का सागर बाबा नॉलेज आकर के देते। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं। दूसरी बात, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना। पिछले हिसाब किताब एकटू करने। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है
तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती है। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। कोई भी कारोबारी यानी कोई भी कर्मेंद्रियां भी नहीं मानते। आज का स्लोगन है, कमजोर संकल्पी प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्पी प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। आज का वित्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान दे। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान। तो जीवदान देना। अच्छा, ओम शांति।